जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। तो हम अंग्रेज़ी ग्रामर यानी कि इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लगातार आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। और हम मतलब मैं ही ला रहा हूं और तो कोई नहीं है पढ़ाने वाला। तो आज कुछ नया सीखने वाले हैं। कल तक हमने हेल्पिंग वर्ब जो थी वो लगभग हमने ख़त्म कर ली हैं और एक दो रह गई हैं, वो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे क्योंकि उनके साथ कुछ चीज़ें और ऐड होंगी। तो जो सीधी सीधी थी वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, जो रह गई हैं दो चार वो हम बाद में देख लेंगे। तो आज कुछ नया सीखने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, मैंने लिखा है रूटीन लाइफ, है ना। मैंने आपको पहली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि हमको जो भी कुछ सीखना है ना, आम जिंदगी को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम जल्दी सीख पाएंगे, क्योंकि वहीं हमारी पकड़ है। आम जिंदगी में सबकी पकड़ है ना, हम सबके माँ बाप हैं, सबके भाई बहन हैं, सबके दोस्त हैं, घर परिवार है, आस पड़ोस के लोग हैं, दिन है, रात है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, दौड़ते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, है ना। ये हमारी रूटीन लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। तो उसी का मैंने नाम लेकर जो हमने कुछ नया सीखने की कोशिश की है, तो मैंने लिखा है रूटीन लाइफ। तो भैया रोज़ाना का जीवन, अब रोज़ाना का जो जीवन है उसमें हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई काम हम करते हैं, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, आप वीडियो देखते हैं, आप नोट्स लिखते हैं, मम्मी खाना बनाती है, पिताजी काम पे जाते हैं, है ना, सिस्टर जॉब करती है, इस तरह की बातें बोलते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि भाई कोई काम करते हैं, ये हमारी पहचान मान लीजिए इसको। तो इसमें क्या पहचान हो रही है, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, इस तरह की इसमें पहचान आ रही है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी कि रूटीन लाइफ। अब उसका जो अपना कुछ रूल्स होते हैं, इसके भी अपने कुछ रूल्स होंगे। हालांकि ये रूल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। देखिए रूल्स क्या बनेगा रूटीन लाइफ में। जब हम बात सिर्फ कहेंगे, हाँ में अगर हम बात बोलेंगे, तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, या हमें सब्जेक्ट के साथ लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अब क्या ध्यान है, मैंने आपको बताया था, अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे। ऐसा मान लीजिए कि 4 लोग हैं, है ना, या कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो उसे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हम सीधे सीधे ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ले, बात खत्म हो गई। अब कोई एक है बेचारा, कमज़ोर है, दुबला पतला है ना, सिंगल है, जिसको सहारे की ज़रूरत है, तो हम उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं। ऐसा मान लीजिए कि एक तो बॉडी बिल्डर आदमी है बहुत, है ना, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है सर। या यूँ मान लीजिए कि 4-5 लोग हैं, उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो हम उनको ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ले। लेकिन अगर कोई एक कमज़ोर है बेचारा, दबा कुचला है, जिसको सहारे की ज़रूरत है, तो हम उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कभी आप यही लिख लें कि दुबला पतला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, मत लिख लेना। बाकी में हमको कोई ध्यान देना ही नहीं है। फिर हम जब बात को मना करेंगे, ठीक है, तो हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नोट लगाना है, नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो हम हेल्पिंग वर्ब। देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा मैं जो कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सर ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। यहाँ भी देखिए ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये एस या ई एस ये आ गया, है ना, यही खेल है। तो अब हम जब हमने यहाँ पर ही ये फंडा कर दिया है, तो अब हमको यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये डू और डज ही जो है हमारे लिए क्या बन जाएगी, अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगी। अब मैं जो कहना चाहूँ उसको भी ध्यान से सुनिए। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए। तो यहाँ डू किसके लिए यूज़ होगा, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। और डज किसके लिए यूज़ होगा, एक वचन सब्जेक्ट के लिए। बस आपको आज की इस वीडियो में सिर्फ यही ध्यान रखना है। बहुवचन सब्जेक्ट बता चुका हूँ, एक तो आई और यू, इन दो को छोड़कर ये देखने में एक लगते हैं, जैसे मैं अकेला लगता हूँ देखने में, आप देखने में एक हैं, यू, आई और यू देखने में एक लगते हैं, लेकिन इनको बहुवचन की श्रेणी में रखा जाता है। बाकी को तो आप पहचान ही लोगे, जहाँ एक तो वो एक वचन, जहाँ एक से ज़्यादा है वो बहुवचन, ठीक है। आई और यू को छोड़कर, आई और यू क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह से जब ये दूसरा रूल बन गया, तो जब हमने दूसरा रूल बना लिया, तो हम इसी से क्या भी बना सकते हैं, तीसरा रूल बना सकते हैं। डू और डज को शुरू में ले लेंगे, फिर जो भी आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, या तो डू आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, या फिर डज आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नोट की ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चौथे में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। बस हमको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है सर। अब जैसे इंग्लिश में है, इसको ए फॉर एप्पल बोलते हैं, तो सर बोलते हैं, अब मैं क्या करूं, है ना, तो बात खत्म हो गई। तो अगर आपने रूल समझ लिए हैं तो अब सेंटेंस समझ लीजिए, जैसे कि मैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाता हूं, मैं,
मैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाता हूँ सर। मैंने कहा आई को हम किस में रखते हैं, बहुवचन की श्रेणी में रखते हैं। तो आई के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए, तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश ग्रामर, मैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाता हूँ। वहीं मैंने क्या लिखा कि मेरी माँ हिंदी पढ़ाती है। अब माँ सबकी एक होती है सर, तो मम्मी को हमने एक वचन की श्रेणी में रखेंगे। तो मैंने क्या लिखा, माई मदर, फिर हमने क्या लिखा पढ़ाने में, देखिए टीच में मैंने क्या लिख दिया है, एस या ई एस जोड़ दिया। अब ये ऐसे आता है या ई एस आता है, ये बात की बात है, इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल आप समझिए। इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस सेम वर्ब के लिए हैं। यहाँ भी हमने टीच, मगर यहाँ आई देखने में एक लग रहा हूँ, लेकिन आई को बहुवचन की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। अब माई मदर, माँ सबकी एक होती है सर, तो माई मदर टीच, लेकिन एक वचन होने के कारण क्या लग गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी ये लगे, तो ये हो गया टीचर्स और हिंदी, तो माई मदर टीचर्स हिंदी। समझ में आई बात, कोशिश करिए। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, दूसरे रूल के लिए 2 सेंटेंस बनाया। अब मैंने हर एक रूल के लिए 2-2 सेंटेंस इसलिए बनाया क्योंकि एक डू के लिए और एक डस के लिए, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। हमने क्या लिखा कि मैं घूमने नहीं जाता हूँ, मैं घूमने नहीं जाता हूँ। यहाँ भी हमने आई को जो हम सब्जेक्ट लिया है, तो आई सब्जेक्ट बहुवचन हो, आई के साथ क्या होगा, डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो क्या लिखा हमने, आई डू नॉट गो टू वॉक, मैं घूमने नहीं जाता हूँ। घूमने जाने की इंग्लिश होती है गो टू वॉक, बात खत्म हो गई। फिर हमने लिखा वो मुझे कॉल नहीं करती है, वाह भाई वाह, वो मुझे कॉल नहीं करती है, मना कर रहे हैं, एक वचन है सर, शी एक वचन होगी तो उसके साथ क्या आएगा, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या लिखा, शी डज नॉट कॉल मी, वो मुझे कॉल नहीं करती है। फिर हमने लिखा क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुमसे पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। मैंने कहा यू भी क्या है, बहुवचन है, तो क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि यू क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में बहुवचन होगा। तो हमने क्या लिखा, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी का अध्ययन करते हो या नहीं करते हो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये लिखा। फिर हमने लिखा क्या वे आपस में नहीं लड़ते हैं। हमने इसी के लिए बहुवचन का सेंटेंस लिया है, लेकिन उसमें हमने नोट भी लिया है, यानी कि इस तीसरे वाले रूल के लिए मैंने आपके लिए 4 सेंटेंस बनाए हैं, क्योंकि 2 तो डू के लिए हो गई, एक हाँ वाला और एक ना वाला, और 2 डज के लिए हो जाएंगे, एक हाँ वाला और एक ना वाला। अब देखिए मैंने लिखा है क्या वे आपस में नहीं लड़ते हैं, वे यानी कि वे बहुत सारे बहुवचन हो गया, तो डू का यूज़ करेंगे। तो भैया डू दे नोट, इसको देखते रहिए रूल को, देखिए डू दे नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लड़ने की हो जाएगी फाइट, विद ईच अदर का मतलब होता है आपस में, क्या वे आपस में नहीं लड़ते हैं। अब हम लेते हैं एक वचन के लिए, तो एक वचन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। अब देखिए हमने लिखा क्या वो उससे बात नहीं करती है, क्या वो उससे बात नहीं करती है, तो हमने क्या लिखा, डज शी नॉट टॉक टू हिम, क्या वो उससे बात नहीं करती है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इस बच्चे को कर देते हैं बच्चा, ताकि ये हो जाए आपका एक वचन। तो डज, फिर हम यहाँ लिख देंगे डज चाइल्ड, एक वचन हो गया, डज चाइल्ड नॉट, बच्चा शोर नहीं मचाता है। ये मैंने बहुवचन के लिए लिख दिया था इसलिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या बच्चा शोर नहीं मचाता है, नहीं वाला तो एक्चुअली हमारे पास हो गया था, तो हम नहीं भी हटा देते हैं, हम सिर्फ इसमें हाँ वाला ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो क्या बच्चा शोर मचाता है, तो डज चाइल्ड मेक ए नॉइज। अब देखिए एक वचन था, एस कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, तो सिर्फ हमें पहले वाले सेंटेंस में ध्यान रखना है एस का, बाकी में तो हम डू और डज से पहचान लेंगे, डू बहुवचन के लिए और डज एक वचन के लिए। अभी इसमें कुछ रह गया है, उसको सेंटेंस लिखता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए, अब हम इसके चौथे वाले रूल के लिए मैंने 4 सेंटेंस बनाए हैं, एक डू के लिए बिना नोट वाला और एक डू के लिए नोट वाला। इस तरह से 2 सेंटेंस डज के लिए, एक डज के लिए नोट वाला और एक डज के लिए नोट नहीं वाला। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा है मैंने। तो हमने लिखा है कि तुम दिन भर क्या करते हो, हम आपसे पूछ रहे हैं कि तुम दिन भर क्या करते हो, हैं जी। तो सवाल पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, अब तुम यू बहुवचन हो गया, तो यू के साथ क्या आएगा, डू, और उसके सब्जेक्ट बात हो गया बस। तो भैया तुम दिन भर क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और ये वाला जो डू है ये मेन वर्ब के रूप में
काम करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ हुआ है। तो व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम दिन भर क्या करते हो। अब फिर हमने लिखा है वो कहाँ जाती है, डज के लिए हाँ वाला, तो वेयर डज शी गो, वो कहाँ जाती है। अब आ जाओ नोट के लिए, तो सभी बात क्यों नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि सब लोग आपस में बात क्यों नहीं करते हैं। तो वाई डू बहुवचन हो गया ऑल, तो भैया वाई डू ऑल नॉट टॉक, सब लोग बात क्यों नहीं करते हैं। फिर हमने लिखा है वो कब बात नहीं करता है, अगर एक वचन होगा तो क्या हो गया, डज आ गया। तो व्हेन डज ही नॉट टॉक, वो बात कब नहीं करता है या वो कब बात नहीं करता है, वो तो हमेशा बात करता है, कहने का मतलब ये है हमारा। तो मैंने इसके लिए 2 सेंटेंस, इसके लिए 2 सेंटेंस, फिर इसके लिए जो है 4 सेंटेंस और इसके लिए 4 सेंटेंस आपको बता दिए हैं। मतलब हर एक रूल के लिए जैसे जैसे सेंटेंस बनते हैं वो आपको समझा दिए हैं। आज का लेसन सबसे ज़्यादा ख़ास है, अगर ये आज की बात आपको समझ में आएगी तो इसके बाद वाले जो लेसन होंगे उनको समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि वहाँ भी एक वचन और बहुवचन का खेल ही रहेगा। यहाँ आपको पहला वीडियो है एक वचन बहुवचन के ऊपर, शायद पहले भी बता चुका हूँ, पहले सिर्फ सब्जेक्ट समझाया था एक वचन बहुवचन, अब उसको हम ग्रामर के तौर पर समझ रहे हैं, रियल लाइफ में किस तरह से हम यूज़ करते हैं उसको समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, और कोई दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज करिए या फिर आप कमेंट्स करिए। वीडियो को आप देख तो रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, मुझको ये बात पता चल रही है। अब आपका मन है सर अब मैं क्या कहूँ, अगर आप लगे कि शेयर करना चाहिए तो करिएगा, लाइक करना चाहिए तो करिएगा, कमेंट करना चाहिए तो करिएगा। अगर आपको लगे कि चैनल को सपोर्ट करना चाहिए तो करिएगा ज़रूर, शायद अब मैं नहीं कहूँगा। तो आप खुश रहिए और सीखते रहिए। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।